ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो डेली आप लोगों की क्लास हो रही है इसी टाइम। तो टाइम का शेड्यूल कभी आगे पीछे हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आप लोगों की जो आईटी कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो क्लासेस हैं, हम डेली इसी टाइम पे कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की। एक दिन में मैं आप लोगों को 10 या 15 क्वेश्चन दिया करूँगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। और कोई भी स्टूडेंट अगर कंप्यूटर ऑपरेटर, JOIT और कंप्यूटर असिस्टेंट बैच की जानकारी चाहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और आप लोगों का जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसके जूनियर क्लर्क की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद इन ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे कही जा रही है कि योग्यता होती है किसमें, कंबाइन करने की, किस चीज़ की, आपके नेम्स की और एड्रेस की। इस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो ये आप लोगों को पता है कि द एबिलिटी टू कंबाइन नेम्स एंड एड्रेस विद इन अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये क्या आप लोगों को कह रहा है? ये आप लोगों को एक ही चीज़ है जो मेल मर्ज है आप लोगों का, यही एक ऑप्शन देता है जिसमें आप लोगों को एक फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को, एक ही एड्रेस में कंबाइन कर सकते हैं। आज जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई इंटरव्यू है, उसका जो वेन्यू है वो यहाँ डिसाइड कर दिया, और इतने सारे सारे लोग हैं आप लोगों के, इनको आप लोगों ने बुलाना है। तो आप लोगों का जो मेल मर्ज होता है, इसमें ये आप लोगों की इसमें कैपेसिटी होती है कि इन सबको क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, और इसीलिए इसको मेल मर्ज कहा जाता है। तो ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया है, तो वहाँ से भी आप लोग देखिए, इसके बारे में पढ़िए। विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। मैंने फिर से आप लोगों को कहा कि ये क्या कह रहा है कि सेम लेटर सेम कंटेंट है आप लोगों का। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है और 5,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, और 5,000 बच्चों का जो सेंटर है वो दे दिया इन्होंने इस जगह पर। तो इन सभी स्टूडेंट को एक ही जगह पे आप लोगों ने इनवाइट करना है। ये कह रहा है कि ये इनेबल करता है हमें टू सेंड सेम लेटर, सेम एड्रेस पे आप लोगों का लेटर भेजा जाएगा टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो एड्रेस क्या होगा उनका, सेम होगा, जहाँ पे डिफरेंट लोगों ने आना है। तो ये भी आप लोगों की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है आप लोगों का मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू डू। जो आप लोगों का वर्ड प्रोसेसर है, ये मोस्टली क्या कार्य आप लोगों का, या इसका क्या हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, तो ये तो गलत हो गया, ये तो एक्सेल की बात है, एक्सेल का काम है, वर्ड प्रोसेसर का ये काम नहीं है। डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, ये भी गलत है। मेंटेन इन्वेंट्री, ये एक्सेल का काम है। राइट आंसर आप लोगों का आएगा कि आप लोग इसमें किसी की बायोग्राफी को भी लिख सकते हो, जो आप लोगों का वर्ड प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन आप लोगों का क्या कहलाता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे कि गटर मार्जिन आप लोगों का क्या है। मार्जिन दैट इज एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में नहीं आएगा। मार्जिन दैट एडिड राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, गलत है आप लोगों का। मार्जिन दैट इज एडिड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, तो ये बिल्कुल सही है। जब भी हम बाइंडिंग के लिए आप लोगों का जो साइड छोड़ते हैं आप लोगों के मार्जिन के लिए, जैसे आप लोगों का ये आप लोगों की एक पेज होता है, आप लोगों ने इसका जो ये साइज रखा होता है, ये वाला जो छोड़ा होता है इतना सा, तो ये किस लिए छोड़ा होता है, ताकि हम क्या कर सके, उस पर बाइंडिंग करवा सके, पेस्टिंग करा सके। तो ये गटर मार्जिन ही कहलाता है आप लोगों का। विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल। इनमें से कौन सा क्विक एक्सेस करता है आप लोगों की जो कॉमनली कमांड्स यूज की जाती हैं आपके द्वारा और टूल्स यूज किए जाते हैं? तो इसका तो एक ही आंसर हमें आता है, एक ही चीज हमने पढ़ी है शुरू से, और हम उसी का ही बार बार आंसर रिपीट कर देते हैं। तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे मैसेज कीजिए। तो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर होगा टूल बार। टूल बार आप लोगों को इनेबल करता है क्विक एक्सेस करने के लिए, कमांड्स और आप लोगों के टूल के लिए, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑप्शन। इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑप्शन के लिए? तो जल्दी से बताइए क्या नहीं होता है। मेन डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होती है, डाटा सोर्स नहीं होगा तो कैसे करेंगे। मर्ज फील्ड की भी हमें ज़रूरत होती है, बट हमें वर्ड फील्ड की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है
ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट आप लोगों का डिजाइन करता है किस चीज को, रिप्लेस करता है वर्ड जो आप लोगों ने टाइप किए होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑटो करेक्ट ही आप लोगों को कह रहा है मैं किसी चीज को अपने आप करेक्ट करूंगा, तो करेक्ट चीज वही होती है जिसमें कुछ मिसस्पेल्ड हुआ होगा। राइट आंसर आप लोगों का सी आएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके। होम की इज यूज्ड फॉर, जो आप लोगों की होम की है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? होम की का प्रयोग तो हमें पता है, होम का मतलब सबसे पहले बिगिनिंग पे जाना, तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन। स्क्रीन की भी गलत होगी, पैराग्राफ डॉक्यूमेंट सब गलत होगा, राइट आंसर डी होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम की यूजेस फॉर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंट्रोल प्लस राइट प्लस एरो इज यूज टू। कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो प्रेस करते हो आप लोग तो आपका क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो हमें एक चीज का पता है कि जब भी हम कंट्रोल के साथ राइट एरो का प्रेस करते हैं तो ये हमें किस चीज की फैसिलिटी देता है, तो ये हमें कर्सर आप लोगों का जो होता है ये मूव करता है वन वर्ड राइट। ठीक है, वन वर्ड राइट को ये कर्सर आप लोगों का मूव करता जाएगा। एंड की इज यूज टू, एंड की अब बात आ गई, होम की खत्म हुई तो होम के अपोजिट आप लोगों का एंड की का होगा। तो एंड की आप लोगों का कहाँ, होम की आप लोगों को स्टार्टिंग की लाइन में पहुंचाती है, एंड की आपको लास्ट लाइन में पहुंचाती है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है एंड की के बारे में, लास्ट लाइन जो एंड ऑफ द लाइन ये होगा। राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा, तो ध्यान रखिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू, कंट्रोल के साथ अगर आप लोग पेज डाउन का प्रयोग कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा? तो कंट्रोल के साथ आप लोग जब भी पेज डाउन यूज करोगे तो मूव करता है कर्सर आप लोगों का पेज डाउन से। ठीक है, वी इसका राइट आंसर होगा, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। आपका जो कर्सर होगा एक पेज नीचे चला जाएगा, ये राइट होगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, क्वेश्चन समझिए, वो पेज डाउन था, ये डाउन एरो है आप लोगों का। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो आप लोगों का किस लिए यूज किया जाएगा? कंट्रोल प्लस डाउन एरो आप लोगों का वो पेज की बात कर रहा था तो ये पैराग्राफ की बात करेगा। तो राइट आंसर आप लोगों का पैराग्राफ का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज अप की आप लोगों की क्यों यूज की जाती है? तो जल्दी से बताइए पेज अप की क्यों यूज की जाती है? मूव द कर्सर वन लाइन अप, ये गलत होगा, मूव द कर्सर स्क्रीन अप। तो बी आप लोगों का जो आंसर है वो ठीक हो सकता है इसमें। तो पेज अप की आप लोगों की स्क्रीन को ही ऊपर करती है और कुछ काम नहीं करेगी। तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक ही था। तो ये छोटे से क्वेश्चन थे आप लोगों के, अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को और भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया करूंगा, कोशिश करूंगा ज़्यादा अपडेट करने की। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो पेड वाले स्टूडेंट है आप लोगों के पास तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारे क्वेश्चन, आप लोग प्लीज़ वहाँ से कर दिया करें। बाकी जो स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ते हैं आप लोगों के लिए मैं जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।